हाय दोस्तों। आज का प्रोग्राम में एरे रोटेट करो इन के स्टेप्स। तो कोई एक एरे है जिसको हमें रोटेट करना है के स्टेप्स में बाय लेफ्ट साइड। हमें लेफ्ट साइड एरे को रोटेट करना है बाय के स्टेप्स। तो ये आज का क्वेश्चन है, एरे रोटेट करो लेफ्ट साइड बाय के स्टेप्स। और के हमेशा नेगेटिव नंबर नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हम एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं। पहला कोई इनपुट दिया हुआ कुछ एलिमेंट्स हो गया एरे में, ये सब मान लेते हैं कि एलिमेंट्स हैं। और जो स्टेप्स होगा, कितने स्टेप्स होगा, वो यहाँ पे इनपुट है। लाइक के इक्वल टू 3, मतलब 3 स्टेप्स में हमें एरे रोटेट करो। और ये हमारा ओरिजिनल एरे है, तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा, ये होगा। अब हम इसको एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कोई एक एरे दिया है, उसमें हमें पहले रोटेशन रोटेशन जा रही है। एक एरे है, उसका हम पहला रोटेशन कर रहे हैं। ये फर्स्ट रोटेशन है। फर्स्ट रोटेशन में क्या कर रहे हैं ना, पहले एलिमेंट को लास्ट में रख दो और बाकी सबको एक एक आगे कर दो। बाकी जितने भी है, लाइक 2 से लेके 7 तक सबको एक एक आगे कर दिया। उस तरह सेकेंड ये हो गया सेम एज। लेकिन आप सेकेंड स्टेप्स में रोटेट कर रहे हैं, सेकेंड स्टेप्स में वही कर रहे हैं। पहले वाले पे जो है उसको लास्ट में कर दो, बाकी सबको एक एक आगे कर दो। एक एक आगे कर दिया, अब फर्स्ट वाले को लास्ट पे शिफ्ट कर दिया। उसी तरह हमने थर्ड रोटेशन में भी कर दिया कि फर्स्ट को लास्ट में कर दिया और बाकी एक एक को आगे शिफ्टिंग कर दिया। यही मेरा फाइनल रिजल्ट भी होगा, क्योंकि 3 स्टेप्स में ही करनी थी। के इक्वल टू 3 था, मतलब 3 स्टेप्स। हम दूसरी एग्जाम्पल में भी समझते हैं। कुछ एलिमेंट्स है जिसमें हमें कुछ एलिमेंट्स दिया हुआ जिसमें के इक्वल टू 2 है, मतलब 2 स्टेप्स में ही करनी है। हमें फाइनल आउटपुट ये होगा। हम एक्सप्लेनेशन ये है कि पहले स्टेप्स में क्या कर रहे हैं, 8 है, 8 को लास्ट पे ले गया, बाकी सबको एक एक शिफ्ट आगे की तरफ कर दिया। तो यही होगा, एक एक शिफ्ट आगे कर दिया, 8 आगे का लास्ट में। सेकेंड स्टेप्स में क्या होगा, 9 चला जाएगा लास्ट में और बाकी सब एक एक स्टेप्स आगे आ जाएगा, जो ये है। यही फाइनल रिजल्ट भी होगा, क्योंकि 2 स्टेप्स में ही करनी थी। तो हमने क्या कर लिया, पहले पहले एक एरे इनपुट ले लिया जिसमें हम 1 2 3 4 5 6 7 एक एरे में जो एलिमेंट्स ले लिए। हम उसके बाद हमने लेंथ काउंट कर लिया कि एरे का लेंथ कितना है और के इक्वल टू कितना दिया हुआ है। ये भी हमने कितनी स्टेप्स में करनी है वो भी हमने इनपुट ले लिया। और उसके बाद हमने एक फाइनल एक फंक्शंस कॉल किए हैं। ये फंक्शंस है, ये फंक्शन रिटर्न एरे करता है इंटीजर टाइप। वो उसमें हमने स्टोर कर दिया। उसमें बाद में हमने फॉर लूप यूज कर लिया आई से 0 और लेंथ तक, और उसको हमने कंसोल भी करा दिया, क्योंकि रोटेशन के बाद जो कंसोल करा प्रिंट करानी थी वो हमने प्रिंट भी करा लिया। तो हम चलते हैं, पहला लाइन लिख हम कोड करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं के का हम चेक। के हो सकता है कि एरे का साइज 7 है, लेकिन के हम 100 कर दे तो 100 बाय तो हम रोटेट करेंगे नहीं। तो 100 बाय रोटेशन नहीं करेंगे तो उसको कम से कम कितने में रोटेशन कर सकते हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। के बराबर के मॉडुलस निकाल लेंगे। मॉडुलस के इक्वल टू के मॉडुलस लेंथ। ये क्या करेगा, सपोज हम के इक्वल टू 10 है तो 10 मॉडुलस 7 करेंगे तो 3 आएगा। हम 3 स्टेप्स में ही वो काम कर लेंगे जो हम 10 टाइम्स में 10 रोटेशन में करते। तो इसलिए हमने उसको कम से कम रोटेशन में हमने फाइंड करनी थी, तो हमने के को मॉडुलस ऑपरेटर से यूज कर लिया लेंथ। उसके बाद हम एक एरे ले लेते हैं रिजल्ट नाम का, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे। एक एरे टाइप होगा न्यू इंट, इसका जो लेंथ होगा वही होगा जो ओरिजिनल एरे का है। और इंट जे बराबर 0 ले लेते हैं। हमने एक फॉर लूप यूज कर रहे हैं। इंट आई बराबर 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और हम एक कंडीशन, हम आपको एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे इसका। इफ आई इज लेस देन एन माइनस के तो क्या हो जाएगा, आर एस रिजल्ट ऑफ जे इक्वल टू हो जाएगा एरे ऑफ आई प्लस के इज रिजल्ट ऑफ जे। हम ये कंडीशन आपको बता रहे, पहले कोड कर लेते हैं, फिर आपको हम एक ड्राई रन के थ्रू बताते हैं। ई आर ऑफ के आर एस रिटर्न करना आर ई
टी यू रिटर्न रिजल्ट। हम रन भी करा लेते हैं, फिर हम आपको रोटेशन बताते हैं, एक बार रन करा लेते हैं इसको। अच्छा सॉरी, हमने एक जगह गलत कोड कर लिया है, वो हम देख रहे हैं कहाँ गलत हुई है। हमने जे को इंक्रीमेंट नहीं किया था, हम जे को इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब एक बार रन कराते हैं, एकदम करेक्ट आउटपुट है 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 सही है। हम दूसरी को भी हम एक बार हम रोटेट कर लेते हैं, दूसरी एरो को भी हमने यहाँ गए, इसने हमने यहाँ एलिमेंट हो सकता है k इक्वल टू 2 है 2 है तो 2 डाल दिया। एक बार रन कर लेते हैं, जैसे सेम आउटपुट हो गया। ये जो आउटपुट था, ये आउटपुट ये तो दोनों मैच कर गया। हम अब एक्सप्लेनेशन बताते हैं आपको कि ये हुआ कैसे, ये कंडीशंस हमने क्यों लगाया। तो हम चलते हैं, पहले एक हमने ऑलरेडी कर रखा है जो आपको समझाने के लिए। तो हमने पहले आई जे के एन और एलिमेंट इन द सेंस कि ये एलिमेंट ये कंडीशंस जो लगाया, ये जो कंडीशंस लगा हुआ है आई, ये कंडीशंस के अंदर ना आई प्लस के है, आई माइनस एन माइनस के, तो ये वही है कि कौन सा एरे का कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट हम उठा रहे हैं। तो ये वो जैसे आई प्लस के या आई प्लस के ही क्यों, क्योंकि पहले तो ये कंडीशन चेक होता है, ये जो आई इंटू एन माइनस के है, तो आई इंटू एन माइनस के ये कंडीशन चेक होगा। कंडीशन ट्रू होता है जब आई की वैल्यू 0 होती है, एन माइनस के, एन तो हमेशा फिक्स होगा, के भी फिक्स होगा, तो ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स है। और आई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आई का मान पहले 0 होगा फिर 1 होगा। इसी तरह इसमें भी आई का मान इंक्रीमेंट हो रहा है, जे का मान भी इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि जे भी यहाँ हमेशा प्लस प्लस हो रहा है। जब भी एक बार लूप खत्म हो रहा है तो जे एक बार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जे भी इंक्रीमेंट हो, के फिक्स है, एन फिक्स है। तो हम इससे समझते हैं कि आई 0 था, 7 माइनस के 7, एन का मान 7 था, के का मान 3 था, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 0 इज लेस देन 4, यस ट्रू, कंडीशन ट्रू होगा। इसी कंडीशन ट्रू होता है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये वाली लाइन में एग्जीक्यूट जे, रिजल्ट में जे का मान क्या है, 0 पोजीशन पे हमें एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं। कौन सी एरे का कौन सा पोजीशन स्टोर करा रहे हैं, आई प्लस के आई का मान 0 है, इस केस में के का वैल्यू क्या है 3 है, तो आई 0 प्लस 3 तो जो एरे होगा, ये जो एरे है, ये जो ओरिजिनल एरे इसके 3 पोजीशन का 0 1 2 3 क्या है 4 है, तो 4 को हम पहले लिया है, तो ये 4 पहले आ गया। हमने पहले रोटेशन में ही हमने पहला को लिया है, आउटपुट पे मतलब 0 पोजीशन पे स्टोर करा दिया, ये हो गया। फिर हम दूसरे, जब आई का मान 1 हो जाएगा, दूसरी बार जब चलेगा, आई भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे भी इंक्रीमेंट हो गया होगा। जैसे दूसरी बार आते हैं, तो दूसरी बार में भी 1 हो जाएगा आई का वैल्यू, आई इज लेस देन 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 4 इज ग्रेटर देन 1, यस ट्रू। जैसे ट्रू होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे एक कंडीशन ट्रू होता है तो इसमें एग्जीक्यूट होता है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट, लाइन नंबर 21 एग्जीक्यूट होता है। जैसे 21 एग्जीक्यूट होगा तो आई प्लस के, आई का मान क्या है 1, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, तो 4 पोजीशन, अभी फिर से इसमें जाएंगे 4 पोजीशन सर्च कर, 0 1 2 3 4, 4 पे क्या है 5 है, तो नेक्स्ट स्टेप में 5 हमने स्टोर करा लिया। 1 पे ही क्यों किया, क्योंकि इस बार जे का मान 1 था, इसलिए हमने कर दिया, 1 पे हमने स्टोर करा दिया। उसी तरह सपोज हम मानते हैं आई की वैल्यू 6 थी, आई की वैल्यू 6 थी, तो 6 माइनस 7, पहले यहाँ आते कंडीशन में चेक करते, 6 इज लेस देन 7 माइनस 4, क्योंकि ये आई तो बढ़ रहा है लेकिन एन माइनस के फिक्स है, एन माइनस के पहले चलेगा, एन माइनस के 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 4 इज ग्रेटर देन 6, नहीं 4 इज ग्रेटर देन 6 नहीं है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स है। इसी कंडीशन फॉल्स होता है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है, 23 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होती है, फॉल्स मतलब इल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इल्स पार्ट में आएगा एरे ऑफ आई, आई का मान क्या होगा 6 इंटू ब्राइसेस का काम होगा पहले एन माइनस की, एन का वैल्यू क्या होगा, एन का वैल्यू क्या है 7 माइनस के का वैल्यू क्या है 3, 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, 4 होगा। और 4 माइनस 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, 2 कौन सी पोजीशन पे, मतलब एरे का 2 पोजीशन, एरे का 2 पोजीशन क्या होगा 0 1 2, 2 पोजीशन क्या 3 है, अभी क्या 0 1 2, 2 पोजीशन पे क्या है, एरे का 2 पोजीशन पे एलिमेंट 3 है, 3 को स्टोर करा दो, कहाँ पे करा रहा हूँ, रिजल्ट ऑफ जे, रिजल्ट ऑफ उस में जे का वैल्यू क्या था 6 था,
रिजल्ट ऑफ सिक्स मतलब रिजल्ट ऑफ सिक्स, ये रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ सिक्स 0 1 2 3 4, इस केस में ये वाले एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब लास्ट में तुम क्या स्टोर करा दो, ये एरे ऑफ टू में क्या 0 1 2 मतलब 3 को स्टोर करा दो, 3 को स्टोर करा दिया, यही ये आउटपुट था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप एक बार ड्राई रन जरूर कीजिए। थैंक यू।